हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडियोपैथी। आज के मार्केट्स की बात करूँ। आज अपना नवंबर मंथ का पहला वीक था, पहला दिन था ट्रेडिंग सेशन मंडे को। ऑलमोस्ट साइडवेज अपने को एक साइडवेज सेशन देखने को मिला, एक रेंज के अंदर मार्केट ट्रेड होता हुआ देखने को मिला, स्पेशली निफ्टी ट्रेड होता हुआ देखने को मिला। अब ऐसा क्यों हुआ, ये बेसिकली अगर मैं आपको जनरली बताऊं तो ऐसा इसलिए क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, तो एक हॉल्ट चाहिए, एक पंप अप के बाद, एक रैली के बाद एक हॉल्ट चाहिए मार्केट को। इसमें पॉजिटिव आप ये देख सकते हो कि एटलीस्ट गिरा नहीं है इतनी बड़ी रैली के बाद भी। नहीं तो जनरली क्या होता है, अगर मार्केट को सच में गिरना होता है तो वो पंप डंप वाला सीन होता है कि एक रैली करी, फटाफट से मार्केट नीचे है। लेकिन यस, उस रैली को कंटिन्यू करने के बाद, उस रैली को राइड करने के बाद जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे, बेसिकली रिटेल की बात नहीं करूंगा, जिन्होंने भी नीचे हाउस पर पैसा लगाया था, वो कहीं ना कहीं वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी थोड़ी सी देखने को मिली, प्लस एक रेस्ट मोड पे निफ्टी जाता है वो देखने को मिला। लेकिन क्यों बहुत जल्दी यहाँ पे आपको रेंज ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, क्या की फैक्टर्स रहेंगे जो आप कल ट्यूसडे की निफ्टी की एक्सपायरी के लिए ट्रेड करने के लिए देख सकते हो, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी भी है, मंथ की पहली एक्सपायरी है, तो डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होने वाला है। विक्स हाई है, उसका भी एक बहुत ज़्यादा एडवांटेज रहेगा। कहाँ पर आप ऑप्शन बाइंग या फिर ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, प्रीमियम्स क्या कह रहे हैं, सब कुछ एक एक करके इंट्राडे लेवल पर भी, पोजीशन लेवल पर भी, सब कुछ आपको मैं समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब जरूर करें, ऑल वाला बटन दबा दें, जैसे सारे नोटिफिकेशंस ए टू जेड आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी इस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। एक रिक्वेस्ट मेरी ज़रूर रहेगी, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका लाइक, आपका सब्सक्रिप्शन, आपका कमेंट बहुत हेल्पफुल है हर एक कंटेंट क्रिएटर के लिए, क्योंकि वो से एक बूस्ट इंकरेजमेंट प्रोवाइड करता है बढ़िया से बढ़िया कंटेंट बनाने के लिए। तो डेफिनेटली अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है ज़रूर कर लेना। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं शुरू में बता देता हूँ कि यहाँ पे अपना चल रहा है ए टू जेड फ्री स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स ऑन यूट्यूब। तो अभी तक नहीं देखा है ज़रूर जाकर देख लो। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे तो आपको मिल जाएगा मास्टर द स्टॉक मार्केट्स। ये मैंने पहले भी एक कोर्स बनाया था, लेकिन ये कोर्स हटकर है, जिनको कुछ भी नहीं आता, जिनको कुछ भी नहीं पता, तो ए टू जेड ये कोर्स मुझे नहीं पता कितने टाइम रहेगा, सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बनाई हुई हैं। होम पेज पर जाके वीडियो देख लेना, या फिर बेसिकली इस प्लेलिस्ट में जाके भी वीडियो देख लो। फर्स्ट वाली वीडियो अगर आप देखोगे इस कोर्स की, तो आपको सच में डिटेल में सारी चीज़ें पता चल जाएंगी इस कोर्स के बारे में, कि कैसे अपना आगे की तरफ पूरा मोमेंटम रहेगा, किस तरीके से कोर्स चलेगा। तो बस यही मुझे बताना था। 2 एपिसोड्स इसके कंप्लीट भी हो चुके हैं, अभी तक नहीं देखा है तो फर्स्ट वीडियो से जाके देख लेना कि किस तरीके से अपना पूरा वॉक थ्रू रहेगा इस कोर्स में, क्या क्या चीज़ हम सीखने वाले हैं। ए टू सी बेसिक से लेके एडवांस तक आपको पूरा स्टॉक मार्केट, पूरा ट्रेडिंग, पूरा इन्वेस्टिंग के क्रैश कोर्स का सब कुछ आपको ओवरव्यू दिया हुआ, तो डेफिनेटली वहाँ पर ज़रूर जाकर देखना। प्रीमियम कोर्स है, लेकिन फ्री इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जिन लोगों में लगन है, जिन लोगों में डेडिकेशन है सीखने की, वो इस कोर्स से डेफिनेटली सीख सकते हैं बढ़िया पैसा बनाने के लिए। तो अब बढ़ते हैं कि कल के लिए क्या रख सकता है, कल निफ्टी के लिए क्या रह सकता है, मैं अपनी पर्सनल पोजीशन कहाँ पे बनाऊंगा। बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, बड़े टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँ, बड़ी पिक्चर की बात करूँ, तो बड़े पिक्चर पर देखो तो सिंपल सा देखने को मिल रहा है कि अपना जो पूरा करेक्टिव फेस है, पूरा ऑलमोस्ट हमने कवर अप कर लिया है। बस उस ऑल टाइम हाई के आसपास से कहीं ना कहीं बार बार रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। कब वो रिजेक्शन टूटेगा, कहाँ पे पोजीशन बना सकते हो, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर ट्रेंड को देखोगे तो अभी हम स्टिल अप ट्रेंड में है। एक यहाँ से रैली आई, फिर एक डिप आया, फिर रैली आई, फिर एक डिप आया, फिर एक रैली आई। तो ये जो एरिया है, ये एरिया इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, और ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है तो अच्छी बात है, मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है, एटलीस्ट गिर नहीं रहा है। क्योंकि अगर गिरता तो फिर ऐसे प्रॉपर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है, सेलर्स एक्टिवेट होते हैं। लेकिन क्योंकि अपने एरिया, रेजिस्टेंस एरिया के आसपास होल्ड कर रहा है, तो पॉजिटिव चीज़ यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जब इसको ब्रेक करेगा, इस रेंज को तोड़ेगा, तो फिर आपको नए ऑल टाइम हाईज बनते हुए देखेंगे। ये की रेजिस्टेंस जो है इनको ब्रीच करेगा, तो आपको बड़ी एक मार्केट में लॉन्ग रन में अच्छा रैली देखने को मिलेगा। अब देखो, बड़े टाइम फ्रेम पे मैं क्यों बता रहा हूँ, कई लोग कहते हैं कि सर आप इंट्राडे टाइम फ्रेम पर ही बताया करो, सिर्फ 15 मिनट टाइम फ्रेम पर ही बताया करो, क्योंकि ये वेस्ट ऑफ टाइम होता है। देखो, अगर आप इसे सच में समझते हो कि 20-25 मिनट कंज्यूम कर रहा हूँ आपको, और आप इसे वेस्ट ऑफ टाइम कह रहे हो, तो मार्केट में कभी भी पैसा नहीं बना सकते। इस बात को मेरा लिख कर ले लो। ऐसे मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जब आपको ही नहीं पता कि बड़े टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, छोटे टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, वो आपकी बात सही है कि इंट्राडे में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप अब देखो, इंट्राडे बेसिस पर आप क्या देखोगे, सेलिंग आ रही है। आज के दिन को छोड़ दो, 2 हफ्ते से लगातार सेलिंग आ रही है, टॉप से लेकर अब तक सेलिंग आ रही है, काफ़ी अच्छी सेलिंग आई है, हेल्दी सेलिंग आई है। तो लोग क्या समझेंगे, लोग हर बाउंस पे बेचने को समझेंगे। लेकिन क्या पोजिशनली आप बेच सकते हो? नहीं। आपको जब भी लगे, एक इसका देखो हैक भी है, आपको जब भी लगे कि यहाँ पे सेलिंग आ रही है, सेलिंग आ रही है, बड़े टाइम फ्रेम पे जाकर देख लो। आप अक्टूबर मंथ की कैंडल देख लो, प्रीवियस कैंडल्स में सबसे बड़ी कैंडल्स में से एक है अक्टूबर मंथ की कैंडल।
और अच्छा वॉल्यूम भी है। अगर मैं आपको वॉल्यूम लगा के दिखाता हूँ, एक बार मैं भी वॉल्यूम चेक कर लेता हूँ, इसके लिए मैंने वॉल्यूम चेक नहीं करा। तो वॉल्यूम भी देखो, जैसे अक्टूबर कैंडल में आपको हाई देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट, अगर एवरेज वॉल्यूम देखोगे तो उससे क्या पता चल रहा है कि स्ट्रेंथ है मार्केट्स में। लेकिन वो स्ट्रेंथ अगर रिटेलर्स को दिख रही है तो मोस्ट प्रोबेबली क्या यहाँ पे पॉसिबल प्राइस एक्शन होगा कि पहले मार्केट सारे रिटेलर्स को बाहर निकाले, सबके एसएल हंट करवाए, उसके बाद एक अपना जो शार्प मूव है बड़े प्लेयर्स वहाँ से बाइंग करें और वहाँ से आपको अच्छा हेल्दी रन देखने को मिले। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप प्राइस एक्शन देखोगे तो कप एंड हैंडल प्राइस एक्शन लगभग जैसा बन रहा है। तो यहाँ पे अपने टारगेट्स किस तरह से होंगे उसके बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ से मैं सिंपल सा मेजर करूँगा। अगर इसका ब्रेकआउट हुआ, इसके ऊपर सस्टेन कर रहा और रैली करना शुरू करा, तो पोजिशनली इसके टारगेट कितने बड़े होंगे? वो पोजिशनली इसके टारगेट होंगे ऑलमोस्ट 26,900, 27,000 तक के। अब बोलने में भी ऐसा लग रहा होगा बहुत फ्यूचरिस्टिक या फिर बहुत डिल्यूजनल कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है अचानक से, लेकिन ये ऐसा पॉसिबल है क्योंकि जब इतना बड़ा लॉन्ग रन आता है तो उसके बाद मार्केट हॉल्ट भी करता है। हॉल्ट करने के बाद जब अपसाइड रेंज तोड़ेगा तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा प्राइस एक्शन, एक बेसिकली बहुत बड़ी रैली देखने को आपको मिलेगी। ये नहीं कह रहा हूँ कि अगले हफ्ते मिल जाएगी, लेकिन डेफिनेटली पोजिशनल जो ट्रेडर्स हैं वो यहाँ पे अगर आपको पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखता है, इस वीक की क्लोजिंग ज़रूरी है। आज तो अपना वीक शुरू हुआ है, काफ़ी दिन बचे हैं, तो इसके ऊपर अगर आप निकलते हैं, ट्रेंड कंटिन्यू करते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छा मोमेंटम वीकली टाइम फ्रेम पे आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं कि अगर डिप मिलती है तो क्या करना है, डेली टाइम फ्रेम पे क्या देखने को मिल रहा है। देखो, अगर डेली टाइम फ्रेम की बात करूँ तो अपनी एक 400-500 पॉइंट की रेंज है, 25,700 से लेकर 26,100। 400 पॉइंट की एक इंपॉर्टेंट रेंज इसलिए क्योंकि देखो हमने यहाँ से बार बार रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से एक बार इसके अंदर सपोर्ट लिया। अब यहाँ पे कई सारे रिटेलर्स ट्रैप हुए होंगे। एक वीडियो में ज़रूर आपको पिन कर रहा हूँ, आई बटन पे लिंक कर दे रहा हूँ, डारवास बॉक्स स्ट्रेटेजी, ज़रूर इस वीडियो के बाद जाकर देखना क्योंकि वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ हो रहा है। डिटेल में मैंने सबको समझाया कि डारवास बॉक्स स्ट्रेटेजी क्या होती है, किस तरीके से यूज़ करते हैं, जब मार्केट रेंज में होता है तो किस तरीके से आप बढ़िया पोजिशनल ट्रेड कर सकते हो और ट्रेंड को कैप्चर कर सकते हो, बड़े मूव को कैप्चर कर सकते हो। आई बटन पर लिंक कर दिया है ऑलरेडी, ज़रूर जाकर अभी देख लेना इस वीडियो के बाद। ओके, तो बेसिकली अपने को क्या करना है, इस रेंज के टूटने का इंतजार करना है। अब आज ये रेंज टूटी, यहाँ पे काफ़ी सारे रिटेलर्स फंसे क्योंकि इंट्राडे में मोमेंटम आया था सेलिंग का शुरू में, लेकिन दिक्कत क्या हुई, यहाँ पे हमने क्लोजिंग इसके अपसाइड करी। तो पॉसिबल ये है कि अगर यहाँ से सपोर्ट बनाता है दोबारा तो फिर दोबारा इसको एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, दोबारा हम यही वाले हाइस रीच कर सकते हैं। और अगर अब की बार ये हाइस टूटेंगे तो नॉर्मल सी बात है, जब ये इतने सारे सेलर्स यहाँ पे एंटर करें तो उनके एसएल यहाँ कहीं होंगे, और जब एसएल होंगे तो एसएल ट्रिगर होंगे तो फिर शॉर्ट कवरिंग होगी, फिर अपसाइड मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% हो सकता है, लेकिन चांसेस हैं कि ऐसा सिनेरियो बने क्योंकि यहाँ पर रिटेलर्स तो आज सेलिंग में ट्रैप हुए हैं। अनटिल और अनलेस कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है तब ये सिनेरियो एप्लीकेबल रहेगा मोस्ट प्रोबेबली। नहीं तो देखो, अगर न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग होती है तो उसमें तो ना आप कंट्रोल कर सकते हो और ना मैं कंट्रोल कर सकता। अब बात करते हैं कि अगर गिरावट आती भी है तो क्योंकि अपना ट्रेंड पॉजिटिव है तो कितने डिप पर आप बाय करने को देख सकते हो। तो उसके लिए मैं बताऊंगा अपना फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया। अब मैं अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया लगाता हूँ तो अपने कौन से डिप हैं। पहला डिप है अपना 25,750 जिसके आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं अभी भी। तो यहाँ से भी मार्केट आपको अपसाइड मोमेंटम करता हुआ दिख सकता है, घूम सकता है। तो अपने पास दो रीज़न हो गए, पहला हो गया फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया का, दूसरा हो गया डारवास बॉक्स स्ट्रेटेजी का। ओके, तो दो एरियाज कौन से हैं, 25,749, 25,527। इन दो एरियाज के आसपास आपको डिप मिलती है निफ्टी में, प्लस पॉजिटिव प्राइस एक्शन, पॉजिटिव कंफर्मेशन, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग डेली टाइम फ्रेम पे अगर देखने को मिलती है इन एरियाज के आसपास, डेफिनेटली पोजिशनली आप एक अच्छा ट्रेड कैरी कर सकते हो, लॉन्ग में आपको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, तो ये मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब एक इंटरेस्टिंग अभी आपको मैं बता देता हूँ, मैं पर्सनली कहाँ पे अपनी पोजीशन बनाऊंगा। मैं निफ्टी में अगर बनाऊंगा तो इन एरियाज़ के आसपास बनाऊंगा डिप में, पर मैं निफ्टी में बनाने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं बैंक निफ्टी में अपनी लॉन्ग की पोजीशन बनाऊंगा अगर मुझे कोई लॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिलती है। ऐसा क्यों है, वीडियो को पूरा देखना, वीडियो में बताऊंगा डिटेल में कि ऐसा क्यों है, क्यों बैंक निफ्टी मेरे लिए इंटरेस्टिंग है अगर मुझे सच में लॉन्ग प्ले करना है। अब बढ़ते हैं इंट्राडे टाइम फ्रेम पे कि इंट्राडे में क्या अपने को बेसिकली ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है तो डेफिनेटली एक बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो शुरू करते हैं, देखते हैं इंट्राडे में क्या अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलती हैं। अब अगर आप निफ्टी को देखोगे, बेसिकली नॉर्मल पिक्चर देखोगे, कुछ भी मत देखो लेवल्स वगैरह, तो आप क्या देखोगे, आप इसमें सिंपल सी चीज़ देखोगे कि एक कंसोलिडेटेड मूवमेंट देखने को मिल रहा है, एक रेंज में मार्केट ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो एज सच कोई बड़ा मोमेंटम, एक अच्छा मूव देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखो सेलिंग आई, अच्छी सेलिंग आई, अपसाइड मोमेंटम आया, अच्छा अपसाइड मोमेंटम आया, यहाँ पे भी अच्छा अपसाइड मोमेंटम आया, अच्छा डाउन साइड मोमेंटम आया। लेकिन पता है मेन चीज़ क्या है,
ज़्यादातर यहाँ पे लोग हैं जो कि अपने ऑप्शन बायर्स हैं, और वो प्रीमियम्स को बढ़ता हुआ देख अगर वो कॉल लें या पुट लें तो उनके लिए प्रीमियम्स इंक्रीज होने चाहिए, क्योंकि ऑप्शन एज अ ऑप्शन सेलर मैं तो ऑप्शन सेलिंग करके खेलता हूँ, तो मेरे को मज़ा आता है बेसिकली इन मार्केट्स में ट्रेड करने में कि डिके अच्छा मिल रहा है। लेकिन जो ऑप्शन बायर्स हैं उनके लिए लंका लग जाती है, क्योंकि प्रीमियम्स मूव ही नहीं करते हैं। तो इस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो, इस सिचुएशन में बेसिकली ये है कि आप छोटे छोटे पॉइंट्स कैप्चर करो, 50 पॉइंट्स कैप्चर कर लिए, 60 पॉइंट्स कैप्चर कर लिए, बड़े ट्रेड के बारे में मत सोचो। ऐसा मैं बताऊँ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पे कंसोलिडेटेड मूवमेंट होता है ना, तो थोड़े थोड़े छोटे छोटे लेवल्स पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएंगे। जैसे अगर आप इसके ऊपर जाओगे तो यहाँ से रेजिस्टेंस, इसके ऊपर जाओगे तो यहाँ से रेजिस्टेंस, फिर यहाँ रेजिस्टेंस, फिर अगर आप सपोर्ट देखोगे तो यहाँ पे सपोर्ट, फिर यहाँ पे सपोर्ट, तो छोटे छोटे एरियाज के आसपास सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, तो ऑलमोस्ट प्रीमियम डिके हो जाता है, वहाँ से कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता। तो आप सिर्फ स्कैल्पिंग या फिर थोड़ा सा एक 50-60 पॉइंट का मोमेंटम देख सकते हो, दूसरी एंट्री करो, फिर तीसरी एंट्री करो अगर आपके साइड ट्रेड जाता है। लेकिन यस, ओवर ट्रेडिंग की नहीं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, एसएल जो है आपको स्ट्रिक्ट रखना है, क्योंकि आपको इन मार्केट्स में इसी तरह ट्रेड करना होता है। मैं पर्सनली अगर ऑप्शन बाइंग करता हूँ इन मार्केट्स में तो इसी तरह ट्रेड करता हूँ। हालांकि मैं फिर बता रहा हूँ कि मैं जनरली ऑप्शन सेलिंग पे ही बिलीव रखता हूँ, ऑप्शन सेलिंग से ही मेरा ठीक ठाक पैसा बन जाता है। ओके, अब अपने को बढ़ते हैं कि अपने को अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ देखने को मिल सकती हैं बेसिकली इंट्राडे लेवल पे। सबसे पहले बात करते हैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी की। बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी 25,825। तो 25,825 अपना बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इस एरिया के ऊपर अपने को चाहिए पॉजिटिव 15 मिनट टाइम फ्रेम पे कैंडल, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, हाई क्रॉस होने तो बिंदास होकर एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, अच्छी लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। लेकिन फिर बता रहा हूँ कि इंट्राडे बेसिस पर है, तो मैं स्ट्रेटेजी एक यही माइंडसेट अपनाना होगा कि 50-60-70 पॉइंट लेके निकलो, क्योंकि अगर आप टाइम टू टाइम एग्जिट नहीं करोगे तो वहाँ से रिवर्सल या फिर एक हॉल्ट ऐसा देखने को मिलेगा जब आपका प्रीमियम तोड़ देगा, तो उसमें कोई बेनिफिट आपको होगा नहीं। ठीक है, ये एरिया इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ से हमने सपोर्ट लिए, रेजिस्टेंस लिए, पीछे भी मल्टीपल टाइम ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है, तो इस एरिया के ऊपर एक बार निकल जाते हैं तो कहीं ना कहीं बायर्स में स्ट्रेंथ आएगी, कहीं ना कहीं निफ्टी में स्ट्रेंथ आएगी। और क्योंकि ये ऐसा कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है, तो इस पैटर्न का अगर ब्रेकआउट भी होता है तो फिर इसका टारगेट कितना बढ़ रहेगा, लेंथ जितना बेसिकली जो चैनल की लेंथ है, तो ऑलमोस्ट आप यहाँ तक के टारगेट्स मान के चल सकते हो 25,950 के। ठीक है, तो ये एक अच्छा 100 पॉइंट का मोमेंटम आप जरूर ट्रेड कर सकते हो कल के दिन, अगर क्लोजिंग देखने को मिलती है, प्रॉपर प्राइस एक्शन देखने को मिलता है, क्योंकि अगर प्राइस एक्शन कन्फर्म नहीं करेगा तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। अब क्योंकि अपना ट्रेंड पॉजिटिव है, ट्रेंड सब कुछ बढ़िया है, तो यहाँ पे अपने को क्या लगाना है, यहाँ पे अपने को डिप पे बाय करते हुए चलना है। कितने डिप पे बाय कर सकते हो इंट्राडे बेसिस पे, कौन से लेवल्स रहेंगे। सबसे पहले अपना डिप रहेगा 25,706, 25,583। अगर आप आज भी देखोगे तो आज भी 2 बार मोमेंटम आया, यहाँ से बाइंग का मोमेंटम आया, फिर यहाँ से बाइंग का मोमेंटम आया। तो आपको ट्रेड करना नहीं चाहिए कि आप किस तरीके से ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे अपना 2 लेवल्स हैं, इन एरियाज के आसपास मुझे कोई टिप मिलती है देखने को, प्लस फॉर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग, पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है। डेफिनेटली लॉन्ग अपॉर्चुनिटी आपकी बन सकती है और बढ़िया अच्छी खासी बाइंग कर सकते हो, अपसाइड एक मोमेंटम गेज कर सकते हो इंट्राडे बेसिस पर। तो ये आपकी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी रह सकती है, क्योंकि अपना ट्रेंड पॉजिटिव है, तो पैनिक करने वाली कोई बात नहीं है। जब सारे रिटेलर्स पैनिक करेंगे तब आपको बड़े प्लेयर्स के माइंडसेट से वहाँ पे जंप करना है, एक कॉन्फिडेंस के साथ एक बढ़िया ट्रेड अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है, जो आपके ट्रेडिंग के लिए अच्छी हो सकती है, जो आपके कैपिटल के लिए अच्छी हो सकती है, जो आपके डीमेट अकाउंट के लिए आपके लिए अच्छी हो सकती है, आपकी जर्नी के लिए अच्छी हो सकती है। क्योंकि जब रिटेलर्स पैनिक करते हैं ना, तब हमें पैनिक नहीं करना है। एज अ रिटेलर मैं बता रहा हूँ कि हमें तब पैनिक नहीं करना है, हमें बड़े प्लेयर्स के साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि क्या बड़े प्लेयर्स सोच रहे हैं, क्या बड़े प्लेयर्स करवाना चाह रहे हैं। अब बढ़ते हैं सेलिंग के बारे में कि सेलिंग की अपॉर्चुनिटी इंट्राडे बेसिस पर कहाँ पे मिल सकती है। अगर कोई सेलिंग का ट्रिगर आता है तो वो अपने को मिलेगा 25,661 या फिर 25,650 मान सकते हो आप, राउंड ऑफ फिगर 25,650 के नीचे मैं मान लेता हूँ। इन एरिया के नीचे अगर निकल जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग चाहिए, जाने से काम नहीं जाएगा, क्लोजिंग चाहिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखने को मिलती है। प्रॉपर यहाँ पे आप डाउन साइड का मूव प्ले कर सकते हो और प्रॉपर सेलिंग देखने को मिल सकती है। ऐसा क्यों, यहाँ से हमने सपोर्ट लिया, एक बार इसके नीचे निकलते हैं क्योंकि अपना स्विंग लो भी है ये, तो ट्रेंड भी जो ट्रेंड के साथ अभी मार्केट इंट्राडे बेसिस पर जो लोअर हाई लोअर लो बना रहा है, तो इस लो को तोड़ेगा तो प्रॉपर सेलिंग देखने को मिलेगी, प्रॉपर सेलिंग का मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन फिर बता रहा हूँ क्योंकि अपना ट्रेंड पॉजिटिव है तो ये इंट्राडे बेसिस पर ही है। डिप के जो लेवल बताए हैं उनको भी ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि आप सेलिंग में बैठ जाओ आंख बंद करके और फिर बुक ही ना करो, क्योंकि वहाँ से जो रिवर्सल आएगा वो शार्प रिवर्सल आएगा, क्योंकि मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा ओवरसोल्ड कैटेगरी में जा चुका है इंट्राडे बेसिस पर। प्लस यहाँ पे एक थोड़ा सा न्यूज़ वगैरह भी चल रही है ट्रेड डील के ऊपर, तो वहाँ से अगर रिवर्सल कोई आया तो शार्प अपसाइड मोमेंटम आ सकता है, तो वहाँ पे आप कैच हो जाओगे। ठीक है,
बेसिकली कॉट हो जाओगे और वहाँ पे आपको दिक्कत आएगी, वहाँ पे आपका एसएल ट्रिगर होना ईजी हो जाएगा, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा। अब ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें प्री मार्केट एनालिसिस हैं। लाइव मार्केट में आपको कहाँ पे बताता हूँ, अपने प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप पे। सो मेक श्योर आपने ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करा हुआ है। ग्रुप का लिंक आपका कहाँ पे रहेगा, डिस्क्रिप्शन में, पिंड कमेंट में और चैनल के बायो में। तो लिंक से ही ज्वाइन करना, क्योंकि ये चैनल जो है ये प्राइवेट है, आपको कहीं भी सर्च करने पे नहीं मिलेगा। फेक चैनल्स मिल जाएंगे लेकिन रियल चैनल नहीं मिलेगा। तो डेफिनेटली ज़रूर ज्वाइन कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है चैनल। ओके, अब सारी न्यूज़, सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़, सारे मेरे पर्सनल ऑब्जर्वेशंस मार्केट को लेके, ऑप्शन चेन को लेके, विक्स को लेके, सब चीज़ें, सारी ट्रेडिंग सेटअप, सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ एजुकेशन पर्पस के लिए A to Z आपको देखने को मिलती है। प्लस मेरी पर्सनल पोजीशन भी आपको देखने को मिलती है कि मेरी पर्सनल ट्रेड्स क्या है, मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशंस क्या है। सो मेक श्योर अपने चैनल को ज़रूर ज्वाइन करा हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। चैनल पे जाओगे, बेसिकली मैं आपको चैनल पे जाके दिखाता हूँ, तो सारी न्यूज़ सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस 4 लिंक्स पे क्लिक करो, टेलीग्राम का लिंक, फ्रेश कोर्स का लिंक, 1-on-1 लाइव सेशन का लिंक। कांटेक्ट करना चाहते हो पर्सनली इस लिंक पे ही करना, इंस्टाग्राम पे मैसेज मत करना, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है। तो कांटेक्ट सिर्फ आपको इस पर ही करना है। कहाँ पे, कॉन्टैक्ट पर्सनली वाली लिंक पे किसी भी टाइम कभी भी मैसेज भेज सकते हो। मैं और मेरी टीम जल्दी से जल्दी आपको अप्रोच करेगी। ओके, एक रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगी कि अगर क्रिप्टो फॉरेक्स सच में ट्रेड करना चाहते हो, सच में अच्छी अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है डेल्टा एक्सचेंज का, वहाँ से अगर रजिस्टर कराते हो तो आपकी 10% जो फीस है वो कम लगेगी। प्लस काफ़ी सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे, लेवरेज के बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे। सबसे बड़ी अच्छी बात क्या है कि इस ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि टेलीग्राम का बेसिकली जो क्रिप्टो फॉरेक्स के जो सारे ट्रेड्स होते हैं वो मैं इसी ग्रुप पे डालता हूँ। सो मेक श्योर अपने टेलीग्राम भी ज़रूर ज्वाइन करा हुआ है, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहाँ से जाके ज्वाइन कर लेना। अब बढ़ते हैं कि बैंक निफ्टी की तरफ क्या है। बैंक निफ्टी में जाने से पहले मैं आपको अगर एक चीज़ बताना चाहूँगा ऑप्शन चेन से रिलेटेड, कि ऑप्शन चेन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं उसके ऊपर। तो अगर आप कमेंट करते हो इस वीडियो पे, तो डेफिनेटली अगले वीकेंड पे आपके लिए एक डिटेल ऑप्शन चेन से रिलेटेड वीडियो लाऊंगा कि ऑप्शन चेन को देख के आप कैसे बता सकते हो कि मार्केट कहाँ से रेजिस्टेंस सपोर्ट लेगा। प्लस एक नया क्राइटेरिया क्या है, पहले क्या होता था ऑप्शंस को देख के हम सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते थे, नहीं, अब बेसिकली सपोर्ट रेजिस्टेंस तो फाइंड आउट कर ही सकते हो, लेकिन लिक्विडिटी किस तरीके से काम करती है ऑप्शन चेन से रिलेटेड, उसके बारे में आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा। तो डेफिनेटली कमेंट जरूर कर देना। बेसिकली ऑप्शन चेन कमेंट्स आते हैं, अच्छे कमेंट्स आते हैं, अच्छे रेस्पॉन्सेज आते हैं, तो अगले वीकेंड पे आपके लिए बढ़िया वीडियो आने वाली है। अब फिलहाल अगर मैं निफ्टी की बात करूं, तो अपना पीसीआर कितना चल रहा है, एट द मनी आईवी कितनी चल रही है, एट द मनी आईवी अपनी चल रही है 11.52। सो एज अ ऑप्शन सेलर अगर मैं प्रीमियम्स की बात करूं तो ठीक ठाक प्रीमियम्स थे, पर आज मैंने कोई भी प्रीमियम बेचा नहीं। अगर पर्सनली बताऊं तो कल मैं सोच रहा हूं अगर कल कोई मूव मिलता है तो ऑप्शन बाइंग कर सकता हूं अगली एक्सपायरी में, क्योंकि यहाँ पे डेके देखने को मिलेगा। या फिर जिसको अगर मूव कैच करना है तो वो सेंसेक्स की एक्सपायरी में भी, बेसिकली सेंसेक्स के इंडेक्स में भी ट्रेड कर सकता है, क्योंकि कल सेंसेक्स की एक्सपायरी नहीं है, तो वो पॉसिबली उसके प्रीमियम स्टेबली मूव करें। पीसीआर थोड़ा सा लो नेगेटिव जोन में जाता हुआ। तो प्रीमियम्स की बात करता हूँ, प्रीमियम सब देखो 25,800 पर अगर आप देखोगे तो 63 चल रहा है, 72 चल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं पुट के प्रीमियम्स हाई हैं। तो अगर पुट के प्रीमियम्स हाई वैल्यू पे हैं ऑलमोस्ट 10-11 पॉइंट, तो यहाँ पे देखने को क्या मिलेगा, यहाँ तो यहाँ से गैप अप करके पुट के प्रीमियम्स को तोड़ देंगे, या फिर मार्केट में बीच में कहीं एक शार्प अपसाइड मोमेंटम आएगा, एक स्पाइक आएगी, ज़रूरी नहीं है वो ट्रेंडिंग हो, भले ही पंप डंप वाला हो, लेकिन एक शार्प स्पाइक आएगा जो कि इन पुट प्रीमियम्स को तोड़ेगा, और बेसिकली कॉल प्रीमियम्स तो बढ़ेंगे लेकिन पुट प्रीमियम्स बहुत अच्छी तरीके से टूटेंगे। तो उस तरीके से आपको प्लान करके चलना है। अब कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए कह रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लो, सारी अपडेट्स डिटेल में आपको वहाँ पर ही मिलती हैं, लाइव मार्केट में वो भी, ठीक है। डेफिनेटली टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो जो भी कुछ होगा, अभी ऑप्शन चेन बदलती रहती है, हर मिनट हर टाइम पे बदलती रहती है, तो जो भी अपडेट्स होते हैं वो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे देता हूँ, वो देता रहूँगा, तो उसके बारे में कोई टेंशन नहीं लेनी है। अब बढ़ते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। अब मैं देखो आपको अगर मैं बताऊं कि मैं बैंक निफ्टी में लॉन्ग करने के लिए क्यों कह रहा था, तो उसके देखो एक तो सिंपल से रीजन है, क्योंकि बैंक निफ्टी क्लियरली आउट परफॉर्म कर रहा है। आप पूछोगे भाई क्लियरली आउट परफॉर्म कैसे कर रहा है, देखो अगर मैं बैंक निफ्टी को मेजर करता हूँ कि बैंक निफ्टी ने कितना मूव करा है, बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट मूव करा है 0.62%। प्लस मैं अगर निफ्टी की बात करता हूँ तो निफ्टी ने कितना मूव करा है पॉजिटिव वे में, तो निफ्टी ने सिर्फ मूव करा है ऑलमोस्ट, अगर मैं आपको दिखाऊं तो 0.23%। तो ऑलमोस्ट 2 टाइम्स या फिर 2.5 टाइम्स यहाँ पे बैंक निफ्टी ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है। मतलब अगर निफ्टी 100 पॉइंट बढ़ रहा है तो बैंक निफ्टी वहाँ पे 200-250 पॉइंट बढ़ रहा है। मतलब एक्चुअली पॉइंट्स के बेसिस पे तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। अगर मैं कह रहा हूँ निफ्टी 1% बढ़ रहा है बेसिकली किसी दिन पे, तो बैंक निफ्टी वहाँ पे 2%, 2.5% इतना मूव कर रहा है एक्स्ट्राऑर्डिनरी।
तो वहाँ पे सिंपल सी चीज़ क्या देखने को मिल रही है, वहाँ पे सिंपल सी चीज़ इतना देखने को मिल रही है कि बैंक निफ्टी पोजिशनली बहुत अच्छा है अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी उठानी है। हाँ, शार्प डिप्स देखने को मिलता है, शार्प सेलिंग देखने को मिलती है, तो उसमें आप थोड़ा सा हो सकता है कि आपका एसएल ट्रिगर हो जाए, लेकिन अगर स्ट्रिक्ट एसएल के साथ अच्छे एरियाज के आसपास आप ट्रेंड को प्ले करते हो तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। अब देखो इसका अगर सिंपल सा रीज़न बताऊँ, मैं कई बार बता भी चुका हूँ, बैंक निफ्टी की में क्या है, बैंक निफ्टी में सिर्फ बैंक्स है, तो अगर बैंक्स अच्छा परफॉर्म करेंगे ओवरऑल तो बैंक निफ्टी को तेज़ी से ऊपर ले जा सकती हैं। लेकिन निफ्टी में क्या है, निफ्टी में थोड़ी सी दिक्कत है, निफ्टी में अलग अलग सेक्टर्स है, बैंकिंग सेक्टर भी है, ऑटो सेक्टर भी है, फार्मा सेक्टर भी है, मेटल सेक्टर भी है, आईटी सेक्टर भी है, और बहुत सारे सेक्टर्स है, एनर्जी सेक्टर भी है। तो मल्टीपल सेक्टर्स क्या करते हैं, अगर कोई सेक्टर अच्छा परफॉर्म करता है, कोई सेक्टर बुरा परफॉर्म करता है, जब अगर मान लो 8-10 सेक्टर में से 5 सेक्टर अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और तुम्हारा निफ्टी थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन वही 8-10 सेक्टर में से अगर मान लो 6-7 सेक्टर नेगेटिव परफॉर्म कर रहे हैं तो निफ्टी में सेल ऑफ आ जाएगा, तो वो ओवरऑल मार्केट्स में सेल ऑफ दिखा देता है, तो वो कहीं ना कहीं निफ्टी में दिक्कत आती है। लेकिन लॉन्ग अपॉर्चुनिटी अगर प्ले करना चाहते हो तो बैंक निफ्टी में डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि बैंक निफ्टी स्ट्रांग है। तो टिप किस एरिया क्या हो सकता है उसके बारे में तो बात करेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट एरिया जो है अपना, ये अपना पर्सनली इंपॉर्टेंट एरिया कौन सा है, 57,650, ये एरिया ज़रूर मार्क करके रखना, 57,650। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप और देखोगे, निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई कब बनाया था, लास्ट सितंबर 2024 में, लेकिन बैंक निफ्टी ने सितंबर में भी हाई बना दिया, फिर नया मार्च में हाई बना दिया, फिर अपना नया हाई बना दिया ऑलमोस्ट जून जुलाई में, फिर दोबारा अपना नया हाई बना दिया, तो लगातार हाई बनाते हुए जा रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर मुझे लॉन्ग करना है तो या तो बैंक निफ्टी में करूँगा या फिर निफ्टी में करूँगा, प्लस अगर मुझे शॉर्ट करना है, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है पोजिशनली शॉर्ट करने की, तो या तो मैं निफ्टी में करूँगा या फिर सेंसेक्स में करूँगा। तो ये मेरा सिंपल सा गेम प्लान रहेगा। अब ये एरिया इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ से हमने रेजिस्टेंस लिया, इसके ऊपर हम निकल रहे हैं, इसके ऊपर हॉल्ट कर रहे हैं, इसके ऊपर अच्छा स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, तो ये वीकनेस के साइन नहीं है, ये स्ट्रेंथ के साइन है। हाँ, अगर इस एरिया के नीचे दोबारा क्लोजिंग देखने को मिल जाती है तो कहीं ना कहीं वो सारे बायर्स को ट्रैप कर सकता है, लेकिन जब तक हम इस एरिया के ऊपर हैं, पॉजिटिव क्लोज कर रहे हैं डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो वो स्ट्रेंथ शो कर रहा है, वो पॉजिटिविटी शो कर रहा है कि बैंक्स में स्ट्रेंथ है, बैंक निफ्टी में स्पेशली स्ट्रेंथ है। तो उस ट्रेंड को आप ट्रेड कर सकते हो, अगर कोई अच्छी डिप देखने को मिलती है तो उस पर अच्छा खासा आप एक जंप कर सकते हो। तो कितने डिप के आसपास जंप कर सकते हो, आइए चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो वही अपना सिंपल सा इंपॉर्टेंट एरिया था। अब अगर फेरोशियस सेलिंग देखने को मिलती है, मान लो कोई न्यूज़ आ गई नेगेटिव ट्रंप की तरफ से, क्योंकि ट्रंप तो रात में जगा रहता है, तो अगर ट्रंप की तरफ से कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई और मार्केट बड़ा गैप डाउन खुल गया, बड़ी सेलिंग आ गई 1-2 दिन के लिए, कुछ दिन के लिए, तो पोजिशनली आप किस जगह पे एंटर कर सकते हो, जहाँ पे रिटेलर्स डर के मारे एग्जिट करेंगे बाइंग से, सेलिंग करेंगे, पैनिक सेलिंग होगी, वहाँ पे आप बाइंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी उठा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे बड़े प्लेयर्स भी कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन बना रहे होंगे। एक मैं अलग से वीडियो लगाना चाह रहा हूँ, क्योंकि कई लोगों को समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों होता है कि रिटेलर सेल करते हैं तो बड़े प्लेयर्स बाय करते हैं, या फिर बड़े प्लेयर्स बाय करने के लिए सेल यहाँ पे क्यों करवाना चाहते हैं रिटेलर से, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा या फिर किसी वीडियो में समझाऊंगा। चलो कल के एनालिसिस वीडियो में समझाऊंगा डिटेल में, क्योंकि आज थोड़ा सा वीडियो बड़ी बन जाएगी, फिर कोई फायदा नहीं है। तो अब टॉपिक से नहीं भटकते हैं, अब देखते हैं किस डिप के ऊपर आप बाय कर सकते हो अगर डिप मिलती है दोबारा। 57,550, 56,926, इन दो एरियाज़ के ऊपर अगर अच्छी डिप मिलती है, प्लस प्राइस एक्शन सपोर्ट करता है, पॉजिटिव मोमेंटम करता है, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है डेली टाइम फ्रेम पे, डेफिनेटली पोजिशनली आप अच्छी खासी लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो। एक अपना जो ट्रेंड है उसको कैरी कर सकते हो, उस ट्रेंड को राइड कर सकते हो अच्छी तरीके से, ठीक है। तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है बैंक निफ्टी में, क्योंकि इंट्राडे बेसिस पर भी अच्छे मोमेंटम, अच्छी सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। आज तो बैंक निफ्टी भी बहुत ज़्यादा मूव नहीं करा, लेकिन क्लियरली बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म करा है। अगर आप देखोगे तो आज निफ्टी ने 0.16% का मूव करा है, लेकिन बैंक निफ्टी ने 0.56, तो आप खुद देख सकते हो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स 5 टाइम्स यहाँ पे मूव कर रहा है इंट्राडे बेसिस पर भी। तो इंट्राडे में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आइए देखते हैं। अब बैंक निफ्टी की अगर मैं बाइंग की बात करता हूँ तो बाइंग की बात कहाँ पे आएगी, अब ये 50-100 पॉइंट का एक रेंज है, बेसिकली आप लेवल याद रखो 58,300, इस एरिया के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलना शुरू करता है तो क्लियर यहाँ पे सारे बायर्स जो हैं वो डोमिनेशन में आएंगे, सारे सेलर्स के एसएल कटेंगे, क्योंकि एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा लिक्विडिटी यहीं पर है। तो यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लिया, लगातार इस एरिया से रेजिस्टेंस ले रहे हैं, आज भी इसके आसपास से रेजिस्टेंस लिया, तो इसका मतलब क्या है, सारे सेलर्स के एसएल यहाँ पे होंगे। अब अगर एक बार वो इतने सारे एसएल एक संग कटेंगे तो फिर शार्प शूट अप आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा। इसलिए बैंक निफ्टी यहाँ पे अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करते हो बाइंग के लिए तो काफ़ी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिल सकती है, और चाहे इंट्राडे में करो चाहे लॉन्ग पोजिशनली करो, काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको बेसिकली बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, क्योंकि एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है 58,300। अब
क्योंकि अपना ट्रेंड पॉजिटिव है। तो कितने डिप के ऊपर आप बाय कर सकते हो अगर कोई अच्छी डिप देखने को मिलती है, तो उसके बारे में अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ से मैं लगाता हूँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया। तो यहाँ पे कितने कितने डिप पे आप बाय कर सकते हो। पहले डिप के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं, तो कल इस एरिया के आसपास जो कि अपना 58,020, 57,680, इन दो एरियाज के आसपास कहीं भी डिप मिलती है प्लस पॉजिटिव प्राइस एक्शन, पॉजिटिव मोमेंटम, पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखने को मिलती है, बिंदास होकर लॉन्ग कर सकते हो। अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ से अगर आपकी तरफ ट्रेड चलता भी है तो फिर आप उसे कैरी फॉरवर्ड करने का रिस्क भी एक बार को ले सकते हो, क्योंकि वहाँ पे अगर डे एंड पे आप पे अच्छा खासा ट्रेड चल रहा है, इसका मतलब आपकी एनालिसिस अच्छी है, इसका मतलब चांसेस ये है कि वो आपकी तरफ ही मूव करे, क्योंकि जब एक बार ट्रेंड पकड़ेगा तो अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा रिस्क कम करना चाहते हो तो प्रॉपर टाइम पे इंट्राडे बेसिस पर एंट्री बनाइए, इंट्राडे बेसिस पर एग्जिट करिए, क्योंकि जियो पॉलिटिकल टेंशन बहुत देखने को मिल रही है। अगर सेलिंग आती है, अगर यहाँ पे थोड़ा सा पैनिक फैलता है, बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो किस एरिया के आसपास आप सेलिंग की अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हो, क्योंकि अगर सेलिंग मिल रही है तो इंट्राडे बेसिस पर करने में कोई बुराई नहीं है। पोजिशनली हाँ थोड़ा सा बचें सेलिंग करने से, लेकिन इंट्राडे बेसिस पर सेलिंग करने से कोई बुराई नहीं है अगर ट्रांजेक्शन कंफर्म कर रहा है, क्योंकि अगर मुझे सेलिंग मिल रही है तो मैं क्यों छोड़ूँ 100-200 पॉइंट, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रक्ट ऐसा है मेरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे देखो सपोर्ट देखने को मिला, सपोर्ट देखने को मिला, सपोर्ट देखने को मिला, इस ट्रेंड लाइन के नीचे बेसिकली हम निकल जाते हैं, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग होने दो, वो मिलती है तो बढ़िया एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, प्रॉपर यहाँ पे सेलिंग का मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन इस चीज़ से वही लोग बेसिकली रिलेट कर पा रहे होंगे जिन्होंने वो ट्रेंड वाली वीडियो देखी है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ चैनल पे बने रहो, एक बहुत तगड़ी वीडियोस आती हैं, बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं। ट्रेंड लाइन सबको पता है, लेकिन इस वीडियो में मैंने एक अलग ही चीज़ें बताई हैं कि ट्रेंड को प्ले किस तरीके से करना है, बेसिकली लिक्विडिटी किस तरीके से काम करती है अगर आप ट्रेंड लाइन पे ट्रेड लेते हो या बेसिकली ट्रेंड को राइड करते हो। तो ये वीडियो ज़रूर देख लेना, और जो आई बटन में मैंने लिंक कर दी थी वो वीडियो तो आपको देखनी ही है, ठीक है। तो सब कुछ हो गया अपने डिटेल में किस जगह पे बाइंग सेलिंग कर सकते हो, बेसिकली लेवल्स कौन से हैं। अब छोटे छोटे लेवल्स रहेंगे मैं बताता हूँ, क्योंकि मार्केट कंसोलिडेशन में है, तो उसी हिसाब से प्लान करना। लाइव मार्केट्स में सारी चीज़ आपको टेलीग्राम पे पता चलेंगी। स्टॉक मार्केट क्रैश कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूट्यूब पे जाके ज़रूर देख लो, और कोई भी दिक्कत है कॉन्टैक्ट कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट पर्सनली। तो चैनल पे जाओगे, वहाँ पे आपको लिंक्स मिल जाएंगी, 4 लिंक्स, वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो पर्सनली। मिलते हैं अगली वीडियो में लाइव मार्केट में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू very much।